एलुमिना को शुरू करने से पहले एक चीज याद रखना, मेरे मेट्रिया मेडिका में दो चीज एक सिमिलर नाम की तरह बिल्कुल एक ड्रग मिलता है, वन इज कॉल्ड एलुमिन एंड अनदर इज कॉल्ड एलुमिना। इस दोनों ही ड्रग के अंदर एल्यूमिनियम कंटेंट है, दोनों एक रेमेडी नहीं है, इसका ध्यान रखना चाहिए। एलुमिन इज एक्चुअली पोटेसिक एल्यूमिनिक सल्फेट, मतलब एलुमिना का पोटेशियम और सल्फेट टाइप कॉम्बिनेशन है, एक डिफरेंट सॉल्ट है। जबकि ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम ये एलुमिना है जो हम पढ़ते हैं, जो अभी हमारा टॉपिक है या जो आपके पार्ट में सिलेबस में है। सो एल्यूमिना कंटेंट होने की वजह से दोनों के अंदर ही बहुत कॉमन सिम्टम्स मिलता है, बट एक चीजों का दो चीजों का डिफरेंस बता रहे हैं, उस चीज को याद कर लेना। जो एलुमिन है वो बहुत डेप्थ में प्रूविंग नहीं किया गया है, उसकी प्रूविंग ज्यादातर फिजिकल एस्पेक्ट पे तो सिम्टोमेटोलॉजी कवर कर रहा है, बट साइकिक सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स उसके अंदर बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। थ्रोट सिम्टम बहुत स्ट्रांगली कवर करता है वो एलुमिना की तरह, कॉन्स्टिपेशन बहुत स्ट्रांगली कवर करता है एलुमिना की तरह। बट एलुमिना में देखोगे दोनों तरह का स्टूल होता है, सॉफ्ट क्ले लाइक स्टूल एज वेल एज हार्ड स्टूल। जबकि एलुमिन के अंदर मैक्सिमम जो उसका इंपैक्ट है वो हार्ड स्टूल, हार्ड इतना जिस तरह से हार्ड लाइक स्टोन हार्ड, पत्थर की जैसा, बिल्कुल रूखा रूखा पत्थर जैसा स्टूल हो, और समटाइम्स वो पत्थर जैसा स्टूल कभी कभी कवर्ड विथ म्यूकस एंड दैट लीड्स टू फिशर, पेनफुल कंडीशन। सो वो ज्यादा प्रोमिनेंट है उसके अंदर। उसके बाद उसकी एफिनिटी जो कोल्ड एंड कफ का है, थ्रोट के ऊपर जो उसका एफिनिटी है वो बहुत स्ट्रांग है। विथ दैट एलुमिन के अंदर चिलीनेस है एलुमिना की तरह ही, बट स्टिल वहां पे कोल्ड से रिलीफ है बहुत सारे सिम्टम में। जबकि यहाँ पे एज ए होल, वहां पे जैसे एलुमिन जो है पेशेंट ठंडा पानी डिजायर करता है, मांगता है, बट यहाँ एवरी पार्ट कोल्डनेस से एग्रावेशन मिलेगा। इसी वजह से देखोगे अभी आपके पास केंट मेट्रिया मेडिका है, केंट मेट्रिया मेडिका है, एक बार खोल के देखना, एक बहुत यूनिक सिम्टम है, एक यूनिक फ्रेज कह लो। एक बार केंट निकालो, आई थिंक हम आपको पेज नंबर बताते हैं कहीं से, फर्स्ट पैराग्राफ ही देखना एलुमिना का। चलो एक बार उसको खोजोगे, हम पेज नंबर अभी किताब नहीं निकाल पा रहे हैं। उसमें देखो ऑलवेज हम हमेशा पढ़ते हैं कि जब किसी ड्रग का फिजिकल सिम्टम एक ड्रग का मिल रहा हो और मेंटल सिम्टम दूसरे ड्रग का मिल रहा हो, तो वी शुड गो फॉर द सिम्टम्स दैट कवर्ड बाय द माइंड, because of the similarity of impact of the symptom of alumina and alumin, as well as not in depth proving of alumin। केंट कहता है कि आप अगर फिजिकल सिम्टम एलुमिना का मिल रहा हो, सॉरी एलुमिन का मिल रहा हो, और मेंटल सिम्टम एलुमिना का मिल रहा हो, तो यू कैन प्रिस्क्राइब एलुमिन एंड यू विल गेट द रिजल्ट। दैट इज कॉल्ड बोरोइंग ऑफ द सिम्टम फ्रॉम इट्स सिमिलर ग्रुप ऑफ रेमेडीज। जबकि इट इज यूनिक कि जहां पे वेल प्रूव्ड मेडिसिन हो, तो जिसका मेंटल सिम्टम मिल रहा है उसको हम पहले यूटिलाइज करते हैं। ये इसलिए भी बता रहे थे कि बिकॉज ऑफ इट इज अ यूनिक कोटेशन ऑफ दिस ड्रग गिवन बाय केंट, because of lack of in-depth proving of alumin, and it is very strong symptoms similarity between alumina and alumin। so अगर हम एलुमिना की बात करें, कवर अप करके आ जाओ थोड़ा सा इन जनरल, तो तीन चार चीजें बहुत प्रोमिनेंट है जिसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। एंड दैट फिगर इज one thing that is very strongly prominent in case of alumina is its physical constitution। और इस फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको फिर एक बार कहेंगे, एक बार बोगर साइनोप्टिक की नोट खोलो, किताब लेके बैठ रहे हो सब लोग, जिसके पास भी अवेलेबल है, एक बार बोगर साइनोप्टिक की नोट देखो। सबसे पहला वर्ड बताओ क्या लिखा हुआ है, देखो। थिन।
And in every remedy, this first word of Bogar is very important. ये थिन को हम कई एस्पेक्ट में यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं. ये थिन देखोगे एलन की नोट में लिखा हुआ है स्पेयर. एलन की नोट में जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वहां देखो वर्ड लिख रहा है, शुरू कर रहा है स्पेयर, फिर थिन. लिटरेचर में तो बहुत सारा चीजें, आप में से कोई मेट्रिया मेडिका के पार्ट में लैंग्वेज में स्पेयर और थिन में क्या फर्क है, दोनों वर्ड क्यों लिख रहा है बार बार? एनीवन? चलो, थिन का मतलब थिन है, दुबला पतला हो सकता है, दैट इज अ कॉम्परेटिव फेनोमेना. बट जब स्पेयर कहते हैं ना, तो स्पेयर जनरली हम वो तब यूज करते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन में व्हेन वी से, जिसको हम अक्सर कहते हैं ना जीरो फैट. एक ऐसा शरीर, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जीरो फैट, मतलब बिल्कुल ही फैट ना हो. दैट कंडीशन इज कॉल्ड, स्पेशली ये इमेशिएशन, जो हम मस्कुलर वीकनेस में इमेशिएशन में जाते हैं, उस इमेशिएशन से जस्ट बिफोर अगर इतना दुबला हो कि अब इसके बाद इसको इमेशिएशन के एक्सट्रीम में चला जाए, दैट इज अ पार्ट टू बी कॉल्ड एज स्पेयर. और अगर आप ऐसे यूटिलाइजेशन ऑफ मेट्रिया मेडिका में देखोगे तो वहां पे कहते हैं जहां पे जिस बॉडी में कोई फैट का कॉन्स्टिट्यूशन और जीरो फैट कॉन्स्टिट्यूशन के अगर कंसीडरेशन को अगर हम ले तो दैट इज कॉल्ड स्पेयर. सो एलुमिना के अंदर आप देखोगे ड्राइनेस, थिननेस एंड डार्कनेस, ये उसके फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ड्राइनेस, थिननेस एंड डार्कनेस. इसका डार्क कॉम्प्लेक्स उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि डार्क कॉम्प्लेक्स कैलकेरिया फॉस के अंदर इंपॉर्टेंट है. एक डिफरेंस है, अच्छे से इसको नोट कर लेना. ये डार्क उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कैलकेरिया फॉस के अंदर इंपॉर्टेंट है. ये उतना ही दुबला पतला है, या थोड़ा सा कम कह लो, या ऑलमोस्ट इक्वल, जिस तरह से कैलकेरिया फॉस दुबला पतला है. बट कैलकेरिया फॉस के अंदर रैपिडिटी ऑफ ग्रोथ है जो इसके अंदर नहीं है. और एलुमिना ड्राई होगा, कैलकेरिया फॉस स्वेटी है. दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एलुमिना एंड कैलकेरिया फॉस. ये एक एस्पेक्ट आता है एलुमिना का. दूसरा एस्पेक्ट एलुमिना का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं, देखो आपके एलेंस की नोट में भी लिखा हुआ है, लैक ऑफ एनिमल हीट. एक बार एलेंस की नोट खोलना. लैक ऑफ एनिमल हीट. यस सर. दिस लैक ऑफ एनिमल हीट is so strongly imposed in alumina कि ये उसके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशंस देता है. एंड दैट लैक ऑफ एनिमल हीट, आप इसको कोरिलेट करोगे सिम्टम्स के अकॉर्डिंग में, दैट नॉट ओनली एट फिजिकल लेवल बट ऑल्सो एट मेंटल लेवल देयर इज कोल्डनेस, देयर इज लैक ऑफ वाइटलिटी. वाइटलिटी कहने का मतलब मेंटल लेवल पे हम जान का मतलब क्या करते हैं, कुछ पूछो तुरंत से चंगा, जिसको बोलते हैं ना, एक चंगी फीलिंग में आपको जवाब देना, एक अच्छे से रिफ्लेक्स करना, जल्दी से रिस्पॉन्ड करना. दैट इज ऑलमोस्ट नील इन केस ऑफ एलुमिना. फिजिकल लेवल पे देखोगे देयर इज कंप्लीट कोल्डनेस, देयर इज स्ट्रॉन्ग ससेप्टेबिलिटी. हर छोटी सी छोटी कोल्डनेस को, कोल्ड मतलब ससेप्टेबल टू कोल्ड तो होगा ही होगा, उसकी एक्टिविटी के अंदर भी जान नहीं है. दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ एनिमल हीट. इस लैक ऑफ एनिमल हीट में यहां पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है. एलेंस की नोट जिन्होंने खोल रखा है, एक बार आप सीपिया खोलो, एलेंस की नोट, तो एक बार सीपिया खोलना. यस सर. यस सर. देखो सीपिया में क्या लिखा हुआ है, यही लैक ऑफ एनिमल हीट जहां लिखा हुआ है. अंकुर की आवाज नहीं आ रही है. Particularly sensitive to cold air, chills so easily, lack of vital heat, especially in chronic diseases. ठीक है, और लीडम पाल साथ में है लिखा हुआ. Yes sir. Yes sir. In acute diseases, लीडम पाल. ठीक है. सो आप एक चीज को सीरीज देखना, एक्यूट में क्या कह रहा है, लीडम पाल, जबकि लीडम पाल सिर्फ एक्यूट नहीं, एक्यूट और क्रोनिक दोनों को कवर करता है. और लैक ऑफ एनिमल हीट एक सिर्फ टेम्पोररी फेज में नहीं है, ये क्रोनिसिटी है.
बट फिर भी आफ्टर एक्यूट डिजीजेस और एक्यूट कंडीशंस में अगर वहां पे ये प्रोमिनेंट होता है, एक्यूट एग्जैगरेशन में प्रोमिनेंट होता है, लीडम पाल की तरफ जा रहा है। और लीडम पाल का क्रोनिक क्या कह रहा है? सीपिया। ठीक, अब आप जिसके पास क्लर्क डिक्शनरी ऑफ मिलिटिया मेडिका है, वो क्लर्क डिक्शनरी ऑफ मिलिटिया मेडिका खोलो। है किताब आपके पास? यस सर। वहां जहां कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है वहां पे जाके देखो, ऊपर से 2-3 सेंटेंस के नीचे वहां देखोगे, क्लर्क कह रहा है कि एलुमिना इज क्रोनिक ऑफ सीपिया। जहां कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है वहीं पे देखो, ऊपर से 3-4 सेंटेंस के बाद होगा क्रोनिक ऑफ सीपिया लिखा होगा। उसी तरह लिखा होगा जिस तरह से पल्साटिला का क्रोनिक साइलेशिया होता है। ये दोनों ही ड्रग वहां पे लिखा होगा। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। तो अब आप देखो क्या कह रहा है, लिगडम पाल का क्रोनिक सीपिया, और सीपिया ऑलरेडी एक क्रोनिक रेमेडी है, उसका भी क्रोनिक कहां आ रहा है? एलुमिना। ठीक, अब इस सेंटेंस से आप अब एलेंस की नोट में चले जाओ और वहां देखो, एलेंस की नोट में जहां लिखा हुआ है इट इज द एकोनाइट ऑफ क्रोनिक डिजीज। एलेंस की नोट पहला पैराग्राफ देखो। यस सर। क्या लिखा हुआ है? एकोनाइट ऑफ एकोनाइट ऑफ क्रोनिक डिजीज। अब इससे आप समझना कि यहाँ पे ये बात क्यों लिखी हुई है, वाई इट इज कॉल्ड एकोनाइट ऑफ क्रोनिक डिजीज। ये इस बात के लिए लिखो, देखो हम कभी कभी कोई एक चीज किसी एक दूसरे चीज के लिए इतना कॉमन हो जाता है कि इसका मतलब होता है कि वही, सपोज कर लो जैसे एक टीवी में ऐड आता है ना, ठंडा मतलब कोको कोला। इसका मतलब नहीं कि ठंडा जो है सिर्फ कोको कोला ही है, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारा ब्रांड है, लेकिन कोको कोला मतलब ठंडा, ये एक दूसरे का बिल्कुल एक पूरक हो जाता है। उस चीज को अगर कहो, जैसे सपोज करो डोमिनोज का अगर नाम लो, मतलब तो पिज्जा आप पहले दिमाग में आपके आ जाएगा। इसका मतलब थोड़ी कि पिज्जा और कहीं नहीं बनता। एकोनाइट जब हम कहते हैं, क्रोनिक डिजीज एक वास्ट एरिया है, एक्यूट कंडीशंस एक वास्ट एरिया है, नंबर ऑफ डिजीजेस है इसके अंदर और नंबर ऑफ मेडिसिन है इसके अंदर। लेकिन जब हम एकोनाइट वर्ड यूज करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या रिफ्लेक्ट करता है? acute disease, because its impact is strong on this area of acute disease. ये एकोनाइट का नाम लेते ही सबसे पहले एक बैकग्राउंड में रिफ्लेक्शन में एक्यूट कंडीशन आता है। उसी तरीके से ये एलुमिना एक ऐसा इन डेप्थ इंपॉर्टेंट रेमेडी है क्रोनिक डिजीज के लिए। Most of the time in acute condition it is of very least serviceable, or you can say many other drugs are better to use in case of acute conditions जो एलुमिना की conditions में मिल रहा है। Where there is chronicity there is alumina, where there is alumina there must be chronicity. That is the impact of this remedy. इसका इस symptom को कहा जाता है कि it is the because of the chronicity of this condition. अब एक छोटी सी बात, आप में से जिसके पास भी किताब अवेलेबल हो तो वो देखना, अगर नहीं अवेलेबल है तो कहीं बोलोगे हम आपको उसका पीडीएफ बना के भेज देंगे उस चैप्टर का। एक ऑथर है डीएम फॉबिस्टर, नाम सुना आप लोगों ने? यस सर। ऑनलाइन आ सकते हो, अभी हम लोग तो डिस्कस कर रहे हैं, बाकी लोग भी हम चलो गैलरी ऑन कर देते हैं ताकि सभी दिखाई देंगे। ठीक है, डीएम फॉबिस्टर का बात इसलिए बता रहे हैं कि कहा जाता है कि अगर आपने डीएम फॉबिस्टर नहीं पढ़ा तो आपने एलुमिना नहीं पढ़ा कभी भी, और एलुमिना का पढ़ाई बगैर डीएम फॉबिस्टर के कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा आपका। दैट इज द स्ट्रॉन्ग वेरी यूजफुल इंडिकेशन that DM Fobister has developed for the prescription of alumina. ये डीएम फोबिस्टर का क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन था कि जब वो लंदन में बैठ के अपनी पेडियाट्रिक वार्ड में होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा था
तो कार्सिनोसिन को उसने डेवलप किया आफ्टर टेम्पलेटन। अगर आपको हिस्ट्री पता हो तो सबसे पहले कार्सिनोसिन को इंट्रोड्यूस किया था टेम्पलेटन ने। हम ये कह रहे थे कि टेम्पलेटन ने कार्सिनोसिन को इंट्रोड्यूस किया था एंड उस कार्सिनोसिन का जो डेवलपमेंट है सबसे ज्यादा वो फोबिस्टर ने दिया था, और फोबिस्टर के बाद ही कार्सिनोसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीक्रिस्ट के रूप में मेडिसिन डेवलप हुआ था। कार्सिनोसिन की तरह ही फोबिस्टर ने एलुमिना का इंपॉर्टेंस, एलुमिना की प्रिस्क्राइबिंग बच्चों में बहुत स्ट्रांगली ऑब्जर्व किया था, और इसके बाद उसने बहुत सारा रिकमेंडेशंस दिया था। आप फोबिस्टर को पढ़ के जब देखोगे, फोबिस्टर हैज क्लेम्ड दैट कि वैसे बच्चे जो के बोतल फीड है और बाहर से दूध पी रहे हैं, और अगर उनका कुकिंग एल्युमिनियम के बर्तन में हो रहा हो, तो जो सेंसिटिव बच्चे हैं, दोज हु आर सेंसिटिव टू एल्युमिनियम, दे डेवलप ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन ऑफ एल्युमिनियम पॉइजनिंग। और उसी तरीके से उन्होंने बताया था कि बहुत सारे अदर कंडीशंस में भी, स्पेशली छोटे बच्चों में और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एल्युमिनियम के बर्तन में खाना या उस तरह का कोई भी चीज को अवॉइड करना चाहिए। They are very harmful for the development of child, and symptoms poisoning to the aluminium that develops after this type of food habit, cooking habit. और जिसमें से उन्होंने बताया था कि आप देखोगे केस को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है उसी में, और उसमें से ये जो हम बता रहे थे ना, रबिंग ऑफ आईज, ये रबिंग ऑफ आईज, स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिपेशन एंड ससेप्टेबिलिटी टू कोल्ड और लैक ऑफ वाइटलिटी बहुत प्रोमिनेंट फीचर है एलुमिना का। और जब तक के आप उसके कुकिंग में से आप इस दवाई को, इस एल्युमिनियम को नहीं हटाओगे, तब तक आपका मेडिसिन वहां पे प्रॉपर काम नहीं करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो एल्युमिनियम के बर्तन में पकना, एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाना, ये एल्युमिनियम का बर्तन, ये आप वहां से नहीं हटाओगे तब तक आपका यहाँ पे कॉजा ओकेशनली परसिस्टेंट बना रहेगा, एंड you will not get desired result in your medicines. तो एक्सक्यूज मी सर, हेलो। हाँ जी, हेलो, हाँ जी बोलो। सर जैसे आपने बोला छोटे बच्चों में आपने बोला उसमें क्रोनिसिटी कैसे आएगी, मतलब उनका तो अभी एल्युमिनियम का यूज है नहीं होगा कंपैरेटिवली। अगर वो बच्चा, एक पॉइजनिंग के केस में हम यहाँ पे बता रहे हैं, जो एल्युमिनियम से सेंसिटिव है, अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन उस तरह से थोड़ा सा भी सेंसिटिविटी हो, देन एल्युमिनियम का सिम्टम उसके अंदर प्रोमिनेंस होगा, जहां मेंटेनिंग कॉज के लिए हम आपको बता रहे हैं अभी कि इस चीज को हटाओगे फर्स्ट। और क्रोनिसिटी छोटे बच्चे में यहां से आएगा कि वो आज बच्चा पैदा हुआ, चाहे 1 दिन का हो या बच्चा 1 महीने का हो, बट वो मैजमेटिक स्टेट तो अपने पेरेंट्स से लेके आ रहा है, तो मैजमेटिक स्टेट तो अपने जेनेटिक्स में लेके आ रहा है वो। तो बच्चा चाहे 1 दिन का हो या 1 साल का हो, क्रोनिसिटी तो वहां भी डेवलप हो सकती है। क्रोनिसिटी का मतलब ये थोड़ी है कि वो बच्चा, मतलब टाइम लाइन इज नॉट ए फैक्टर फॉर क्रोनिक डिजीज इन होम्योपैथी। Am I clear to you? ओके सर, थैंक यू सर। एज से सपोज कोई बच्चा अगर 1 दिन का ही है, तो क्या वो क्रोनिक डिजीज से सफर नहीं कर सकता? उसके अगर जेनेटिक्स से ही, वो अगर इंट्रायूटेराइन से ही अगर क्रोनिक इन्फेक्शन लेके आया है, मदर फादर से अगर माइजमेटिक ट्रेंड लेके आया है, तो वो सफर करेगा। सो होम्योपैथी में क्रोनिक डिजीज का मतलब टाइम लाइन से डिसाइड नहीं होता कि एक्यूट और क्रोनिक। होम्योपैथी में ये डिसाइड होता है ओरिजिन ऑफ डिजीज से, उसका पॉजिटिव फैक्टर क्या है। अगर वो एक्साइटिंग फैक्टर की वजह से हो रहा है, तो आइदर वो एक्यूट डिजीज है या एक्यूट एक्सैगरेशन ऑफ क्रोनिक डिजीज है। लेकिन अगर वो क्रोनिक माइजमेटिक कॉज से है, तो वो क्रोनिक डिजीज है, चाहे वो 1 दिन का हो, 1 घंटे का हो या 10 साल का हो। टाइम इज नॉट द फैक्टर। ठीक है। सो फर्स्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस बाय फोबिस्टर regarding the prescription of aluminum is related to the case history that he has observed कि वो बच्चे जिनका खाना, जिनका पानी एल्युमिनियम के बर्तन में बन रहा हो, गर्म हो रहा हो, वहां पे इस तरह की जो सिम्टोमेटोलॉजी आती है, ये जो बताया हमने कि बिकॉज ये सिम्टोमेटोलॉजी बाद में
क्लिनिकल सिम्टम्स के फॉर्म में और क्लिनिकली वेरीफाइड सिम्टम के फॉर्म में एलुमिना के अंदर बाद में इंक्लूड किया गया, जिसके अंदर ये जो कांस्टेंट रबिंग ऑफ आईज और उसका स्टूल का जो इस तरह से जो स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिपेटेड हैबिट है जो वहां पे जो डेवलप हो रहा है। अब आके देखोगे एक और चीज की बात जो एलुमिना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर कहते हैं ना, कभी कभी जब किसी से लड़ाई हो रही हो और एक दूसरे को चैलेंज करना होता है तो कहते हैं ना कि अगर माँ का दूध पिया है तो ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। सुना है कि नहीं? दैट मीन्स हम माइथोलॉजिकली एक चीज को कहते हैं ना कि अगर माँ का दूध पिया है तो आ जाओ यहाँ पे कर लो। मतलब क्या, हम उसकी पावर को एक चैलेंज कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ये बच्चा माँ का दूध ही कम पिया होता है, बोतल फीड पे जिंदगी गुजारी होती है बचपना। तो अब बताओ इसके अंदर तो एक इवेंचुअली बाय डिफॉल्ट ये जो पावर जो माँ का दूध पीने से जो एक बल्ब डेवलप होना चाहिए वो तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट चला गया इसके अंदर। लैक ऑफ एनिमल हीट, ये इसकी वीकनेस, ये इसकी कमजोरी एक परसिस्टेंट फॉर्म में एक बाय डिफॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में इसको मिल चुका है। और ये उसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जो ऑलमोस्ट अब बाद में चाहे जितना आप इसको बॉर्नविटा पिला लो ये ठीक होने वाला नहीं है, ये उसका कंपनसेट होने वाला नहीं है। ये उसके साथ एक पैरेलल कॉन्कोमिटेंस बन के रहेगा लाइफ में, दूसरी बीमारियों के साथ इसको यूटिलाइज करके ठीक कर सकते हो, बट ये पूरी तरीके से रीगेन नहीं हो पाएगा बिकॉज इट इज मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। और यही वजह है कि देखोगे मोस्ट ऑफ द क्लिनिकल बहुत अच्छे मेट्रिया मेडिका में पहला इंफेसिस इसके ऊपर दिया गया है लैक ऑफ एनिमल हीट के फॉर्म में। अब दूसरा देखोगे एक और क्लिनिकल टिप्स जो लोग आप आजकल अभी भी आप पेडियाट्रिक प्रैक्टिस करते हो, बच्चे आते हैं क्लिनिक में, एक एडवाइस बता रहे हैं, इसको देख लेना। आप अपने क्लिनिक पे देखना, अगर छोटा बच्चा आ रहा है जो बोतल फीड हो रहा है शुरू से ही, या जो बच्चा जस्ट 6 महीने 8 महीने के बाद अब बोतल पे शिफ्ट हो गया है, अब वो देखोगे सडनली अगर कॉन्स्टिपेशन लेके आ रहा है, वो बच्चा स्टूल पास नहीं कर रहा है, तो एक एडवाइस जरूर देना, उस बच्चे को बोलना, उस मम्मी को बोलना स्पेशली कि बच्चे के दूध में थोड़ा सा चीनी मिला दे। और जो लोग क्लिनिक पे रहे हैं मेरे साथ, अंकुर मुस्कुरा रहा है, उन्होंने देखा है इस चीज का रिजल्ट। देखोगे बगैर मेडिसिन के आप उस बच्चे के दूध में जो बोतल का दूध बन रहा है उसमें अगर थोड़ा सा चीनी ऐड करा दोगे तो ये जो कॉन्स्टिपेशन है उसका रिजॉल्व हो जाता है। अब अगर हम आए एलुमिना के केस में, तो यहाँ है क्या कि एलुमिना का ये बोतल फीड कंडीशंस तो है, एलुमिना तब तक एलुमिना नहीं होगा जब तक इसके अंदर एक स्लोनेस आपको ना मिले। स्लोनेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन। अभी हमने क्या कहा था, दो चीज, एक बताया था आपको लैक ऑफ एनिमल हीट, ड्राइनेस और थिननेस, एक पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट पे। अभी स्लोनेस ड्राइनेस फिर हम आपको बताएंगे। ये स्लोनेस इज सच ए स्ट्रॉन्ग फिनोमेना ऑफ एलुमिना दैट इज प्रेजेंट इट्स ऑन इट्स साइकिक लेवल, दैट इज प्रेजेंट ऑन इट्स फिजिकल लेवल ऑल्सो। ये साइकिक लेवल पे हमने जो आपको अभी सिम्टम बताया था ना कि बच्चा उठता है सुबह में तो कंफ्यूज सा रहता है, बच्चा सवाल पूछो तो 2 मिनट तक चुप बैठा हुआ है, 2 मिनट के बाद जवाब देगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फिनोमेना है। इसकी सिम्टम को देखोगे, अभी जब हम आपको देंगे इसका लिटरेचर, वहां देखो ये वो सिम्टम है जिसको हनीमैन ने वेरीफाई किया है, ये वो सिम्टम है जिसको हनीमैन ने क्लिनिकली रीवेरीफाइड किया है। एंड ये सिम्टम आपको मेट्रिया मेडिका में देखोगे सिर्फ कंफ्यूजन के फॉर्म में दिया हुआ है, कंफ्यूजन ऑफ माइंड। आप बहुत सारा मेट्रिया मेडिका जिसके पास वहां देखो, ये कंफ्यूजन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं है, ये कंफ्यूजन उसका एक स्लोनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से है। इसका स्लोनेस एक इतना स्ट्रॉन्ग फिनोमेना पे है, फिजिकल लेवल पे भी, साइकिक लेवल पे भी, कि मैसेजिंग जो इसका सेंटर से दिमाग की तरफ जाना चाहिए ना, ये मैसेजिंग बड़ा स्लो है। यही स्लोनेस है इसका जो मेंटल लेवल पे इसको कंफ्यूजन में रखता है, मेंटल लेवल पे इसको ऐसा लगेगा जैसे हो चुका है, ये हमने कह दिया है। A lot of confusions are there.
फिजिकल लेवल पे देखोगे यही स्लोनेस एक ऐसा एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, एक और इसको आप नोट करना, फिजिकल लेवल पे अगर उस बच्चे को पिन चुभाओ ना, तो जो एक रिफ्लेक्स एक्शन होना चाहिए कि पिन लगा तुरंत हाथ हटाएगा, उसको हाथ हटाने में भी टाइम लगता है, बिकॉज पिन चुभने का मैसेज भी उसको थोड़ा सा डिलेड जाके लगता है। स्लोनेस ऑफ नर्व्स, ये स्लोनेस ऐसा है कि यही स्लोनेस धीरे धीरे प्रोग्रेसिव जाके एक ऐसा इनसेंसिबिलिटी डेवलप करता है। दिस स्लोनेस प्रोग्रेसिवली स्लोली डेवलपिंग टुवर्ड्स इनसेंसिबिलिटी, और यही इनसेंसिबिलिटी बाद में जाके एक पैरालिटिक कंडीशन डेवलप करता है, और स्लोली प्रोलॉन्ग धीरे 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 डेवलप होके एक पैरालिसिस डेवलप हो जाना। दिस इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ एलुमिना। और इस सिम्टम में आप एक चीज याद रख लेना कि ये स्लोली प्रोग्रेसिव पैरालिसिस जेलसीमियम की तरह नहीं मिलेगा। इसके अंदर जो इसका क्लोज कंपटीशन जो जाता है वो मिलेगा दो रेमेडीज के अंदर, वो आप याद रखना। वन रेमेडी इज कॉल्ड प्लम्बामेट एंड अनदर रेमेडी इज कॉल्ड क्यूरारे। प्लम्बामेट तो आप लोगों ने सुन रखा होगा, क्यूरारे के बारे में अभी आपको हम थोड़ा सा बता देंगे। इसका ये स्लोली प्रोग्रेसिव इनसेंसिबिलिटी लीडिंग टुवर्ड्स पैरालिसिस, ये जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है और जो फर्स्ट अपीयर्ड होता है वो इनवॉलेंटरी मसल्स के ऊपर पहले होता है। इन केस ऑफ एलुमिना इनवॉलेंटरी मसल्स के ऊपर पहले होगा। इसी वजह से देखोगे डीपर ऑर्गन्स में इसका एक्सप्रेशंस, इसका मैनिफेस्टेशंस पहले होगा, बाहर में बाद में। जबकि आप जेलसीमियम की बात करोगे तो वहां बाहर ज्यादा होगा, वॉलेंटरी मसल्स पे होगा, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे पहले होता है। जबकि एल्यूमिना और प्लम्बामेट के अंदर में पहले होगा, इनवॉलेंटरी मसल्स पे पहले होगा। और इसी वजह से देखोगे एल्यूमिना, प्लम्बामेट, ये जो कॉन्स्टिपेशन, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शंस, इंटेस्टिनल जो लैक ऑफ मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का जो स्लोनेस हो जाना, स्लगिश हो जाना, ऐसा कि बाद वहां पे स्टूल जम जाए, वहां पे बाद में ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होने जाए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। सो फर्स्ट वॉलेंटरी मसल्स के ऊपर इसका ये स्लोनेस, प्रोग्रेसिवनेस बहुत स्ट्रांग है। और इसी के पैरेलल में जो क्यूरारे बता रहे हैं, क्यूरारे एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, जिनको नहीं पता वो नोट कर लेना। क्यूरारे मेडिसिन जो है एक ओल्ड फॉर्म में एरो पॉइजनिंग यूज होता था। शिकार करने के लिए तीर को एक पॉइजन में डाला जाता था जिसको एरो पॉइजन कहते हैं, और उसको जब हंटिंग के लिए यूज करते थे तो एक्चुअली ये करता क्या है कि जब ये हिट करेगा, जाके ये चुभेगा जानवर में, तो वहां उसको पैरालिसिस कर देता था, और उसके बाद फिर शिकारी उसको आसानी से पकड़ सकता था और वो ले जाएगा। ये एरो पॉइजनिंग के लिए यूज होता है। ये क्यूरारे का क्लिनिकल 2-3 सिम्टम बता रहे हैं, आपको बहुत याद करना। पैरालिसिस का डेवलपमेंट ऑफ पैरालिसिस इसके अंदर बहुत प्रोमिनेंट है। ये इंटरनल भी करता है और बाद में मस्कुलर भी करता है। क्यूरारे के अंदर ये जो पैरालिटिक सिम्टम है, इसकी वजह से हमने बताया कि एरो पॉइजनिंग में यूज होता था। ये इनसेंसिबिलिटी लाइक एल्यूमिना भी प्रोड्यूस करता है, और इसी वजह से अभी के दौर में देखोगे जो सिजेरियन सेक्शन होता है, और सिजेरियन सेक्शन में जो लंबर स्पाइन में हम एनेस्थीसिया देते हैं, और उस एनेस्थीसिया के बाद अगर बैकएक बहुत परसिस्टेंट रह रहा हो, उस एनेस्थीसिया